अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कुवैत में पिछले 24 घंटे के अंदर 684 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि टोटल 63,309 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4 नए लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 429 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 692 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 53,607 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 3,909 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि अब तक कुवैत में 4,83,320 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 9,273 कोरोना वायरस के केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 123 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। अब आपको बता दें पिछले 24 घंटे के अंदर अहमदी में 203 कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए, जबकि फरवानिया में 158, जहरा में 170, हावली में 87 और कैपिटल में 66। जबकि पिछले 24 घंटे में 422 कुवैती शहरी कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 262 अलग अलग मुल्कों के गैर मुल्की कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में तमाम तर इलाकों से लॉकडाउन जो है वो उठा लिया गया है और फरवानिया का इलाका बाकी है जहां से कल जो है लॉकडाउन उठा लिया जाएगा। तो ऐसे में देखा यह गया है कि खैतान, जलेब, अल सुवैक और मैबोला के इलाके में कुछ एशियाई गैर मुल्की जो इलीगल तरीके से सड़कों के किनारे सब्जी वगैरह लगाकर बेचा करते हैं, इनकी निगरानी की जा रही है और उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बताया यह गया है कि ये तमाम लोग ऐसी सब्जियाँ बेचते हैं जिनका डेट ख़त्म हो जाता है या डेट ख़त्म होने वाला होता है, वो तमाम सब्जियां ये लाकर इलीगल तौर से बेचा करते हैं। जबकि बताया यह गया है कि कुछ लोग मछली भी बेचते हैं और ये मछलियां जो मार्केटों में निकाल दी जाती हैं फेंकने के लिए, वो तमाम मछलियां ये ख़रीद कर लेकर आते हैं और फिर इलीगल तरीके से ये सड़कों के किनारे बेचा करते हैं। तो आप तमाम लोग जो हैं इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि आप मछली वगैरह या फल सब्जी वगैरह जो है वो सड़क के किनारे से न लें अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी ऐसे भी सामान वगैरह ज़्यादा कुवैत में नहीं आ पा रहे हैं। ज़्यादातर कोई भी मुल्क में सामान वगैरह जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप बाहर से सामान ख़रीदते हैं तो आपको जो सामान की डेट ख़त्म हो जाती है वो सामान ही आपको मिलेगा। तो ऐसे में आप कोशिश ये करें कि आप दुकान से सामान ख़रीदें, क्योंकि वहाँ से जो सामान आपको मिलेगा वो सही मिलेगा। भले कि आप थोड़ा सा महंगा सामान मिलेगा लेकिन आपको अच्छा सामान मिलेगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जो भी सामान लें वो दुकान से ही ख़रीदें। अगली खबर ये है कि कुवैत में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोटा बिल पास कर दिया गया है, जिसके तहत सैकड़ों मज़दूरों को कुवैत से निकाला जाएगा, यानी कि काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनको निकाला जाएगा। इसी के तहत इंडियन लोगों को भी तकरीबन 8 लाख इंडियन लोगों को भी निकाला जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी जो कुवैत में काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस कोटा बिल को लेकर टेंशन में हैं कि आने वाले टाइम में शायद उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो यहाँ पर अरब न्यूज़ ने इस न्यूज़ को जो है वो साया किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बहुत सारे इंडियन लोगों से उन्होंने बात की है, जिसमें से बहुत सारे इंडियन लोगों ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जो हैं हमको लोगों को जो है वो इंडिया जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम यहाँ से अच्छा खासा कमा लेते हैं जिससे कि हमारा घर द्वार चल जाता है। और अगर हम इंडिया जाएंगे तो वहाँ पर पहले तो करेंगे क्या, और फिर अगर कुछ करने को मिला भी तो वहाँ पर जो सक्सेस है वो जल्दी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं इस बिल को लेकर।